इस मेडिटेशन को करने से पहले आपको एक उम्र डिसाइड करनी पड़ेगी और आंख बंद करके अपने ब्रेन से पूछना पड़ेगा कि वो किस उम्र में एग्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर 40 और 50, तो आपने अपने ब्रेन को पूछना है कि आप अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो कौन सी उम्र में आप जा सकते हो सकता है वो 25 बोले और 30 बोले, हो सकता है वो बोले 25 से 30, तो 25 मत लीजिएगा, 30 लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 50 से 30 में भी हो जाए तो ठीक है और उसी में हम रहेंगे, उसमें लालच करके ये नहीं कि 25, फिर उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। अगर ब्रेन ने कह दिया कि 25 से 30 तो मतलब 30 तो वर्स्ट से वर्स्ट है ना, और अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट पे भी पहुंच जाएं तो भी हम मतलब बहुत 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 बेहतर हो सकते हैं। ये आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम अगर हमारा माइंड इस चीज़ पे कंसीव और बिलीव कर ले तो बहुत से बुज़ुर्गों के बाल भी ब्लैक हुए हैं, झुर्रियाँ ख़त्म हुई हैं। अब ये कोई मिथ या कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, और हमारे योगीज तो ऐसा सालों साल करते रहे हैं, 2-2 साल जिए, 100-100 साल जिए और वो जवान रहे। उन्होंने अपनी ये फिजिकल बॉडी को एक डायमेंशन पे आके रोक दिया कि नहीं बस। अब हम जानते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो वो जो सेल्स थे वो बस उतने ही रहे, नए के नए, ठीक है, वो पुराने नहीं हो पाए। बुढ़ापा एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर ली कि मैं सदैव जवान रहूँगा, आई विल स्टिक टू 30, तो वो वैसा ही होगा, क्योंकि वट योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव योर माइंड कैन अचीव। बहुत अंदर का ध्यान करने के बाद इस आकाश ने ये इन्फॉर्मेशन मेरे शरीर तक पहुंचाई, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी मदद करें। अपने आप को इस शरीर से अलग देखिए, जैसे ये शरीर आपका हिस्सा है पर पूर्णता आप नहीं। मतलब दिस बॉडी जो आप हो उसका एक 0.001% का हिस्सा है। आप एक आत्मा रूपी में देखो या परमात्मा रूपी में देखो तो एक अनंत आकाश हो। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, अपने आप को अनंत आकाश देखिए और देखिए कि उसके अंदर ये शरीर एक हिस्सा है। जी हाँ, अब आपकी टेल बोन यानी वो जगह जहाँ से रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, हिप्स के लगभग पास, उस जगह पे हमारे स्टोर्ड डीएनए होते हैं। स्टोर्ड
डीएनए। इसको एक तरीके का जंक डीएनए समझो, या फिर वो डीएनए समझो जो अभी एक तरीके की एफडी है, आपने यूज़ नहीं करे। मतलब पूरा पूरा जीवन गुजर जाता है, इंसान शरीर छोड़ देता है, फिर भी कोई विरला इसको यूज़ कर पाता है। एक साइकिक और एक सेल्फ रियलाइज्ड बंदा ये जान पाता है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आपके पिताजी ने एफडी कर दी 10-5 करोड़ रुपए की, और आप लाख रुपए की सैलरी पे सारा जीवन गुजार रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि एफडी है। और अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास वो एफडी है, तो आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा। आप आगे बढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लग्जरी जी सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर ढंग से जी सकते हो। तो हमारे पिता यानी परम पिता परमात्मा ने ये एक एफडी कर रखी है, और अब इस एफडी में से समय आ गया पैसा लेने का। भाई अभी हमारा शरीर थोड़ा गरीबी में चल रहा है, अब हमारे को पैसे की ज़रूरत है, जब तक नहीं थी तब तक नहीं थी। आज हम वो एफडी तोड़ रहे हैं, और उसमें तो थोड़ा सा पैसा निकाल रहे हैं, इतना पैसा जो इसको 30 साल की उम्र तक रखने के लिए काफ़ी है। तो आपका वो जो डीएनए है, महसूस कीजिए कि वो रीढ़ की हड्डी के अंदर आ रहा है, और जब जैसे ही रीढ़ की हड्डी इससे पूरी तरीके से ठस भर जाए, उसके बाद इसको पूरे शरीर में फैलने देना। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी ठस भर जानी चाहिए, और उसके बाद जब वो शरीर में फैल रहा है तब भी वो रीढ़ की हड्डी में है, तब भी वो रीढ़ की हड्डी में है, तब भी वो रीढ़ की हड्डी में है। मतलब ये नहीं कि रीढ़ की हड्डी खाली हो रही है। और जब वो पूरे शरीर में बस जाए, तब उस डीएनए को अंततः अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स में लेके जाना है। उसको ब्रेन की हर एक वायर को वो डीएनए पहुंच जाए। जब वो डीएनए पहुंच जाए, तो आपने उन सब रॉ डीएनए को कमांड देनी है, I am 30। इस बॉडी की जो उम्र है वो 30 साल है, और 30 साल के हिसाब से रिएक्ट करेगी। आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, और उसको खुद कमांड देनी है, ऑटो पे सिस्टम, कि जैसे जैसे तुझे ज़रूरत पड़ती रहे तू डीएनए को लेती रहे, तू मेरे वो पैसे लेती रहे। वो परमपिता परमात्मा ने दिए ही इसलिए हैं कि हम अपने जीवन का पूर्ण रूप से सेटिस्फाई जीवन व्यतीत कर पाए।